नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें कि हम लोग बात कर लिए हैं आर्टिकल 171 के तक, आर्टिकल 171 तक बात कर लिए हैं, यानी अनुच्छेद 171 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 173 के बारे में। अनुच्छेद 171 में हम लोगों ने समझा था कि विधान परिषद की कैसी संरचना होगी, उसके सदस्य जो होंगे कैसे कैसे आएंगे, कि कौन कौन किस किस के माध्यम से आएंगे या फिर किसके किसके द्वारा निर्वाचित होंगे और किसके द्वारा मनोनयन होंगे। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। तो मित्रों आज हम लोग देखते हैं 172, जिसमें हम लोग देखेंगे विधानमंडल की जो अवधि होगी उसके बारे में समझेंगे। आर्टिकल 173 जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उनकी एक प्रकार से योग्यता देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन देखा जाएगा कि उनको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है, जिसके कारण ही या फिर जिसके आधार पर ही वो क्या कर सकते हैं, विधानमंडल के किसी सदन के क्या बन सकते हैं, वो सदस्य बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है विधानमंडल की अवधि। देखिए राज्य में एक राज्य तो है नहीं, राज्य कई ठो हैं, तो इसलिए यहाँ पे विधानमंडलों या फिर राज्यों के विधानमंडल शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि केंद्रों के संसद, ऐसा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र का एक ही संसद है लेकिन राज्य कई हैं, तो इसलिए कई राज्यों के कारण इसको बोल दिया जाता है राज्य विधानमंडलों या फिर राज्यों के विधानमंडल। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि विधानसभा जिस दिन से उसका गठन होता है उसके लगभग, जिस दिन गठन होता है उससे वो 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है, यानी जिस दिन से उसका गठन हुआ उस दिन से वो 5 साल तक के लिए कार्य करेगी। लेकिन उसे 5 साल पहले भी भंग किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक, ये प्रश्न आपके मन में होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए कि विधानसभा का कार्यकाल अपने गठन की तारीख से 5 वर्ष तक है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल स्थायी है। विधानसभा 5 वर्ष पूर्व भी भंग हो सकती है, परंतु विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। इसे स्थायी सदन इसका नाम भी होता है, स्थायी सदन के नाम भी इसको जाना जाता है। इसको अनुत्तरदायी सदन भी कहा जाता है, इसको अनुत्तरदायी सदन भी कहा जाता है। किसको? विधान परिषद को। और विधानसभा को क्या कहा जाता है? उत्तरदायी सदन, यानी कि इसके जो सदस्य होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण ही कहाँ से होता है? विधायिका से होता है। किसका? इसका निर्माण ही कहाँ से होता है? विधानसभा का ही। तो यही होता है इसका प्रश्न ही, कि आप सिंपल सा इसको समझिए कि विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा जिस दिन से उसकी गठन होगी। इसको 5 वर्ष पूर्व भी भंग किया जा सकता है, इस कारण इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। वहीं विधान परिषद जो है उसकी कार्यकाल क्या होती है? स्थायी होती है। ठीक, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इस कारण से उसे स्थायी सदन कहते हैं। तो ये किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 172, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्टिकल 173 क्या कह रहा है कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। सबसे पहले आप समझिए कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखिए अधिकतम आयु की कोई यहाँ पे गणना नहीं की गई, कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में कहीं पर भी ये बातें नहीं कही गई है कि विधानसभा के लिए आपकी इतनी अधिकतम आयु होनी चाहिए, इससे अधिक अगर आयु हो गई तो आप विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते। ऐसा कहीं पर भी नहीं मेंशन किया गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, परंतु आप इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो क्या है? सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। किसे? जो विधानमंडल में, विधानमंडल से तात्पर्य क्या होगा कि ये क्या होती है? राज्य की विधायिका होती है। क्या होती है? ये राज्य की विधायिका होती है। और ये किस सूची पर कानून बनाती है? राज्य की। ठीक, राज्य की सूची पर कानून बनाती है। अब कौन बनाएगी? कौन? विधानमंडल ही ना। तो विधानमंडल की आपको पता होगा विधानमंडल के 1 या 2 सदन होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। अगर है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, जहां पे इसका अस्तित्व वहां की बात हम लोग कर रहे हैं। तो विधानसभा की जो अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसे न्यूनतम 25 वर्ष आयु उसकी होनी चाहिए, कि यानी कि वो 25 वर्ष आयु प्राप्त कर लिया हो। और विधान परिषद के लिए क्या होना चाहिए? 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक, ये बात अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन कई बार बन जाते हैं कि राज्य की विधायिका जो होती है विधानमंडल के 2 सदन होते हैं मैक्सिमम,
मैक्सिमम कितने सदन हो सकते हैं, 2 सदन होते हैं, और कहीं कहीं पर केवल एक ही सदन होता है। तो विधानसभा के लिए अगर उसे सदस्य बनना है तो उसे 25 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, और अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसे 30 वर्ष की आयु प्राप्त होना आवश्यक है। और क्या होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और वह पागल दिवालिया ना हो, और न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ना हो, यानी न्यायालय को कभी उसको दोषी न ठहराई हो कि हाँ ये अपराधी है, ऐसा है, कभी ऐसा आरोप उसके ऊपर न लगा हो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर के बात करते हुए आ रहे हैं, आज हम लोग आर्टिकल 173 तक पहुंचे हैं। तो एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूं, क्या है आर्टिकल 172 में सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानमंडलों की अवधि क्या होती है, विधानमंडलों की अवधि क्या होती है, यानी कि उसका कार्यकाल क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है। तो उसका ड्यूरेशन तो कुछ होगा नहीं, उसके सदनों का होगा, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के क्या ड्यूरेशन होगा। तो विधानसभा का जिस दिन से उसका गठन होगा उस दिन से 5 वर्ष, और उसे कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक। और भंग कब किया जाएगा, तो वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन राज्यपाल के द्वारा कराने से ये तात्पर्य होगा कि वो पहले मुख्यमंत्री से क्या करेंगे, मुख्यमंत्री से पहले सलाह मशवरा करेंगे, जब वो कहेंगे तभी जाके वो उसका डिसॉल्व करेंगे, उसको भंग करेंगे। और विधान परिषद ही इसी स्थिति में अगर देखा जाए तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती, इस कारणवश इसे स्थायी सदन कहा जाता है, ठीक। और आर्टिकल 173 क्या कह रहा है कि विधानमंडलों के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर विधान परिषद के लिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे मिनिमम क्या होना चाहिए, 30 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए, और अगर विधानसभा के लिए जा रहा है तो उसे 25 ईयर्स से होनी चाहिए, और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ वह लाभ की किसी लाभ के पद पर न हो, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र के किसी के भी लाभ के पद पर न हो, और उसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध या पागल दिवालिया न करार किया गया हो। तो मित्रों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा जटिल नहीं है, बस ये है कि कभी कभी इस चीज़ें घुमा फिरा के पूछ ली जाती है तो आपको समझ में नहीं आता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।